का किरदार है, वो चाहे डॉक्टर कोहली हो, चाहे सिंह साहब हो, चाहे सरदार हरी सिंह हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जामे पाकिस्तान में किरदार अदा किया, तामीर पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शो है जिसमें वो किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने तगड़े नहीं है कि वो बड़े बड़े वहां जब जाते हैं, हमारे जो कौमी सतह के लीडर हैं, जो हुक्मरान तबकात हैं, जो सियासी अशराफिया है, वो उनकी बड़ी बड़ी दावतें नहीं कर पाते। तो इसलिए ओवरसीज पे तो बहुत तवज्जो दी जाती है कि हर बंदा ओवरसीज के लिए मरा जा रहा है, चाहे वो उसको वोट का हक देना चाहता है या नहीं, लेकिन वो खुल के उस पर बात नहीं कर सकता। एक पार्टी ने उनको एक सिस्टम दिया, दूसरी ने आगे फटाफट उसमें तब्दीली की। लेकिन ये जो 1 करोड़ पिछड़े हुए तबकात हैं, वो उनकी तरफ ना किसी का ध्यान है और ना ही कभी ने उस पे किसी ने सोचा है। ये हमारी ये तहरीक शनाख्त के जो रजाकार हैं, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, हमने पिछले 7 साल में सिंधी में, उर्दू में हमने पूरी एक मुहिम चलाई हुई है अवेयरनेस की। लेकिन इंतहाई हमारे इस निज़ाम का एक इंतहाई खूबसूरत ये पहलू है कि ये 1 करोड़ लोग उनमें से अक्सरियत इस बात पे कायल है, लेकिन इसका फैसला करेंगे 4 या 5 लोग, ठीक है। वो नून लीग करेगी, वो पीपल्स पार्टी करेगी, वो पीटीआई करेगी, वो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी करेगी, और ये लोग करेंगे। और 1 करोड़ लोगों से ना कोई पूछता है। और उसकी वजह ये भी है एक कि ये जो 38 लोग हैं, हमारी सोसाइटी बड़े सगीर में जो गुलामाना सोच है वो ऐसी है कि बड़े बड़े सरदार, वडेरे, बड़े बड़े सेठ अपने पार्टी हेड्स के सामने बात नहीं कर सकते। तो ये बेचारे 38 जिनको एक जुम्बिश कलम से या एक उंगली के इशारे से एमएलए, सेनेटर या एमपी बना दिया जाता है, तो वो क्या बात करेंगे। हालांकि मेरी जिससे भी इन 38 में से बात हुई, सबने कहा जी ये बिल्कुल होना चाहिए। हमने इसकी खूबियों खामियों को बगौर मुतालिया किया। ये 50 सफ़ात का एक पूरा मैंने मताला भी है, जो इसमें रिकमेंडेशन है दोहरे वोट की, कि हमें दोहरा वोट दिया जाए। जब हमें दोहरी नुमाइंदगी दी हुई है, तो फिर इस मुल्क के गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को दोहरा वो नुमाइंदगी दोहरे वोट से मशरूत कर दी जाए। और वो कैसे डूबेबल है, एक तो इसी तरह जिस तरह 874 हल्कों में हर जगह लोग, जैसे अभी बाबर कह रहे थे कि लोग यूसी में, तहसील में, टाउन में, सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में अपना वोट डालें, और बाकी जो उनकी शनाख्त पर जो लोग हैं उनकी आज के लेटेस्ट अदाद-ओ-शुमार, और वो अदाद-ओ-शुमार में भी मसाइल हैं कि शुमारियात कुछ कहता है, नादरा कुछ कहता है, और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है इनका आपस में डाटा नहीं बनता। इनके मुताबिक वही जुदागाना वाले फार्मूले से हल्का बंदियां की जाए और आज की अदाद-ओ-शुमार। बिल्कुल बाबर साहब, मैं आपकी तरफ से आती हूँ। क्या आपने पीटीआई की हुकूमत में रहकर इस मसले पे आवाज़ उठाई थी? जी मैडम, काफ़ी दफ़ा हमने इस पे बात की है, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही आपको पता है गवर्नमेंट आती है, कोविड आ गया। कोविड एक इंटरनेशनल इशू था, सारी दुनिया की तवज्जो ही कोविड की तरफ लगी थी। आपको पता है सदियों के बाद ऐसा कोई बड़ा पेंडेमिक आता है, उसकी वजह से जो इशू बना रहे, उसके बाद हमने जो पार्टी की लीडरशिप थी बिल्कुल उनसे बात की है। तो अभी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा गवर्नमेंट आई, 2 तिहाई अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह आएगा। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही तहरीक इंसाफ है, जो इंसाफ पे मबनी जमात है। तो इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी में पूरी कोशिश करेंगे, और ये बिल्कुल एक जायज़ मुतालबा है और ये होना भी चाहिए मैडम। इससे ये होगा जब ये दोहरे वोट का सिस्टम होगा, लाइक कोई हल्का बंदियाँ कर देते हैं और एक वोट जो हमारे मेजॉरिटी है उसको दें और एक हमारा जो मिनॉरिटी का नुमाइंदा हो जब उसको देंगे, उससे ये होगा कि जो हमारी मिनॉरिटीज़ की नर्सरीज पॉलिटिशियंस की बंद हो गई हैं। जो छोटे छोटे सियासी लोग थे, जो इलाकाई सतह पे गलियों में महल्ले के सियासतदान थे, उनका एक अपने ही मज़ा होता है। तो मैडम उन लोगों की यकीन जानिए दिलचस्पी ख़त्म हो गई है, और वो ख़त्म होने की वजह भी यही है, एक ये जो गैप है, जो तरीका इंतखाब है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आएगी तो हम गवर्नमेंट के साथ मिल के उनसे रिक्वेस्ट करके इंशाल्लाह तो इस पे हम अमल करेंगे, और ये जायज़ बात है, मैं समझता हूँ ये होना भी चाहिए। आजम साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद मैं वापस आपको ज्वाइन करती हूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स। आजम साहब, आप मुझे ये बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं कि तरीका इंतखाबात में क्या क्या चेंजेस लेकर आए जाएं कि माइनॉरिटीज भी अपना फुल रोल प्ले कर सकें? देखिए जी, ये जो हमारे
तीन निज़ाम हमसे मुख्तलिफ औकात में तजर्बात किए गए और डेफिनेटली वो सिर्फ रियासत के हुकूमती अदारों के या उनके एहलकारों के नहीं, कहीं हमारी भी कोताही थी कि वो हमारे पास नहीं था, हमारे पास डिमांड ही प्रॉपर नहीं थी, तो कभी जगादा ना दिया गया, कभी मिक्स दिया गया और कभी मिक्स मखलूत और उसके साथ ये बदलाव नुमाइंदगी वाला। इन तीनों की खूबियों खामियों से जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि ना तो पाकिस्तान का गैर मुस्लिम शहरी जो है, जो इस धरती का बच्चा है, जो कि इस आज़ादी हिंद में जिसके एजाज ने काम किया है, जिसके एजाज ने कि हमें पाकिस्तान में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, जिसके एजाज ने दिफाए पाकिस्तान में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, शहादतें दी है, जिसके एजाज ने कि हमें कामिल पाकिस्तान के हर शोबे में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, वो नहीं चाहता कि मेरी कौमी शनाख्त भी जाए। मैं 874 हल्कों में चाहे किसी हल्के में एक ही गैर मुस्लिम है तो उसको भी बाहर ना निकाला जाए। और दूसरा ये है कि दूसरी जो मेन डिमांड है वो ये है कि मजहबी शनाख्त पे जो 38 लोग बैठे हैं, ये नए लेटेस्ट आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उनकी हल्काबंदियां करके और जिस कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके वोट से ऐवान में जाए, ताकि जैसे पहले जिक्र हुआ कि इनको बलूचिस्तान असेंबली में एक साहब ने पिछले दिन में गैर मुस्लिम अपने कोई एमपी को कहा कि तुम तो गैर सीट वाले हो, कम्युनिटी में कोई इन्हें जमहूरी गुलाम कहता है, कोई इन्हें सिलेक्टेड कहता है, तो ये वाली तोहमत भी खत्म हो जाए और एक आम जो पाकिस्तानी गैर मुस्लिम शहरी है, जो अक़लीती शहरी है इस मुल्क का, उसकी मजहबी और कौमी शनाख्त उसको साथ साथ दे। और ये बहुत ही जो इस वक्त हुक्मरान तक है, जो भी इसमें पहल करेगा, आज इंतहाबी इस बात की बड़ी बात हो रही है कि ओवरसीज के लिए हर कोई परेशान है, तो उसके साथ इन 1 करोड़ जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो इस मुल्क की गरीबों में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हर शोबे में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनके लिए भी सोच के लिए इंतहाबी इस्लाहत की जाए और इनको 2 वोट का हक दिया जाए, ताकि ये अपनी मजहबी शनाख्त पे बंदे खुद चुने और अपनी कौमी शनाख्त भी कायम रखें। ठीक है जी। और इसके लिए प्रीएम्बल है जो आइन का, वो कहता है कि आप अपने कमजोर तबका में कहीं आपको रियायत भी देनी पड़े तो दें, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हर वफाकी इकाई में से इनकी नुमाइंदगी हो, चाहे वहाँ रिक्वायर्ड वोटों की तादाद कम भी हो। इस मामले को ज़हन में रखा जाए। बिल्कुल बाबर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आज अदालत में जो 5 मखसूस नशिस्तों पर फैसला आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, अच्छा शाहज़ैन मैम, सबसे पहले तो आप इसको देखें, ये एक लतीफ़े से काम है ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो रिजर्व सीट्स होती है, मखसूस नशिस्तें, जैसे ही आपका इलेक्शन होता है, ये इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन में जमा हो जाती हैं, आपका फैसला हो जाता है कि ये लोग आपके नुमाइंदे हैं। खुदा न खास्ता इसी जो रिजर्व सीट की लिस्ट होती है, अगर इसमें से कोई बंदा फोत हो जाए, ऑटोमेटिकली जो उसके बाद वाला नंबर होता है उसे कंसीडर किया जाता है। अगर वो फोत हो जाए उसके बाद वाला किया जाता है। जैसे ये लॉ ऑफ डिफेक्शन इन पे ट्रैक्ट करता है, 5 सीटें, जैसे 20 सीटें, टोटल 25 सीटें थी, जिसमें से 20 मुनहरफ थे जिनको डी सीट किया गया और 5-6 रिजर्व सीट वालों को भी साथ ही डी सीट किया गया। अब होना ये चाहिए था, जैसे ही लॉ ऑफ डिफेक्शन इन पे ट्रैक्ट करता है, ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन पाबंद था इनका नोटिफिकेशन करने पे। लेकिन बदकिस्मती ये खान साहब जैसे हमेशा कहते हैं, सभी को बार हर दफा खान साहब अपने जलसों में, जुलूसों में, रैली में बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, वो उसके नजदीक एक बात है, वो पीटीआई को माइनस करना चाहता है, वो सिर्फ और सीधा खुला मकुल्ला वो नून का बंदा है। उसने ये देखिए, ये सबसे कितनी गैर अखलाकी बात है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी ये मुतालबा करता हूँ कि आपको इस पे सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये पीटीआई की सीटें थी। देखिए, इसमें तो कोई इबाम ही नहीं है, ये पीटीआई की सीटें थी, ये पीटीआई को मिलनी चाहिए। अब वो क्या फरमाते हैं इलेक्शन कमीशन साहब? वो फरमाते ये हैं, वो कहते हैं जब ये 20 इलेक्टेबल्स इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन के नतायज आएंगे, इसके बाद अच्छा इलेक्शन कब होना है मैडम? सबसे मजे की बात है, इलेक्शन होना है 17 जुलाई को। 17 जुलाई के बाद ये फैसला करेंगे कि ये नशिस्तें किन को जानी चाहिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में और मतलब जो इसका पैटर्न है इंतखाब का वो वाज़ेह है, हालांकि इसे 5 नशिस्तों के नोटिफिकेशन करने चाहिए थे और हमारे नए 5 MPS बनने चाहिए थे। बिल्कुल। आजम साहब, आप मुझे बताएं कि माइनॉरिटीज की तरफ से क्या कभी कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया? जी बिल्कुल, हर सप्ताह में एहतजाज होता रहता है। पिछले महीने एक रवादारी तहरीक है, उन्होंने
की जो सियासी जमात है उन्होंने किया है, तो लोग इसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस इनको आ गई है, क्योंकि लोग अब इस जो 75 साल के तजुर्बात से कुछ हमने थोड़ी सी इसमें हम लोग कोशिश की कि मैंने रिसर्च की और मेरे साथियों ने हमने सिंधी में इसको उर्दू में अंग्रेजी में हमने सियासी इशाफिया को, दानिशवर इशाफिया को, आम पाकिस्तानियों को, स्पेशली जो मुतासरीन है यानी गैर मुस्लिम शहरी हैं उन तक हमने पहुंचाया। तो अब हर कोने से मुल्क के हर जगह से ये बात होती है कि जी हमें हमारे इंतखाबी निज़ाम में इस्लाहत की जाए। और इसमें सबसे बड़ी बात, अगर जो भी गवर्नमेंट इस वक्त वाली गवर्नमेंट पहल करती है या अपोजिशन जो कि ये बाबर शहजाद कुरैशी साहब बैठे हैं वो आवाज उठाते हैं, जो भी इस पे आवाज उठाएगा वो मुल्क का भी खैर हुआ है, वो एक करोड़ लोगों की हमदर्दी भी हासिल करेगा। और ये 874 हल्कों में से कम 40 हल्के ऐसे हैं जहाँ फैसला कुन वोट तकलीफ होते हैं। तो जो भी सियासी जमात इसमें पहल करेगी, इसमें इनिशिएटिव, उसको फायदा मिलेगा। 266 सीटें कर दी है इन्होंने 272 से जो जनरल इलेक्शन है। तो अगर जनरल इलेक्शन में आपको 25-30 सीटें जिस भी पार्टी को इस हमदर्दी के वोट से मिल जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये तो बहुत ही नादानी है कि इस तरफ छोटे नहीं दे रहे। ये सिर्फ के चंदों की तरफ वो भी हमारी पार्टी है, हमारे वहाँ है वो रेमिटेंस आते हैं तो उनसे हमारा चलता है, उनके लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन जो यहाँ जिनके पास पैसे नहीं है तो क्या उनके लिए सोचने छोड़ दें? देखिए हमारी बड़ी बड़ी नजरियाती जो सियासी जमातें हैं उनको ये डॉक्ट्राइन खा गया है कि पाप बढ़ाना बच्चा सबसे बड़ा पड़ेगा। तो इस हाल सेट से निकलना पड़ेगा अगर हमने अक़वाम आलम में इस मुल्क को इज्जतदाराना पोजीशन पे खड़ा करना है। क्योंकि आज की तरक्की याफ्ता दौर में ये एक जो तरक्की का एक मियार है उसमें ये बात को बहुत कंसीडर किया जाता है कि उस मुल्क के, उस कौम के जो कमजोर तबकात है, खवातीन है, बच्चे हैं या मजहबी हैं, वो कितनी खुश हैं, कितनी मुतमईन है। तो ये जरूर करना चाहिए, इससे इनको भी फायदा मिलेगा, मुल्क को, कौम को भी फायदा मिलेगा और 1 करोड़ लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। बाबर साहब, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्यों इस मसले को मीडिया कवरेज नहीं दी गई पहले, और क्यों मीडिया ने आप लोगों से राब्ता नहीं किया? जी शाहज़ैन मैम, अच्छा मीडिया की कवरेज की तो बात बहुत दूर की है। इधर बड़े बड़े देखिए इतनी बड़ी गवर्नमेंट्स आई हैं, इतने बड़े लोगों ने दावे किए हैं। बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है कि जो कमज़ोर तबका होता है उस पर किसी की नज़र नहीं। जैसे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट की बड़ी अहमियत है, वोट तो एक अमीर का भी उतना ही है, एक गरीब का भी उतना है, चाहे वो मजदूर है चाहे वो कोई ऑफिसर है, सभी के वोट की तो वैल्यू इक्वल है। लेकिन बदकिस्मती से मैम आज तक किसी उस तरह से लोगों ने इस पे तवज्जो ही नहीं दी। शायद इसलिए तवज्जो नहीं दी, वो लोगों ने ये समझा कि शायद ये गरीब तबका है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह अब वो दौर इतनी दूर नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला करेगा तो अब हम भी कोशिश करेंगे इस पे। अल्लाह ताला ने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मौका दिया, हम अपनी पार्टी को भी बताएंगे और इंशाल्लाह इस पे पूरा अमल होगा। जी बाबर साहब, आप मुझे बताएं कि माइनॉरिटीज को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है पाकिस्तान में? मैडम जी देखिए ना, वैसे तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर को बताता हूँ मैम, इसमें मिनॉरिटीज़ को तकरीबन मैं ये कहता हूँ 100/100 उन्हें राइट्स मिले हैं, बिल्कुल महफूज थी। जो पहले पिछली गवर्नमेंट्स के जो इशूज़ हमें मुख्तलिफ जगह पे देखने पे आए, लेकिन PTI की गवर्नमेंट में ऐसा हमें कोई इतना बड़ा इशू देखने में नहीं आया। और मैडम हम ये अभी मेन जो इशू है बस वो यही है जिस आज़म साहब फरमा रहे हैं इलेक्शन का और सिलेक्शन का। और मैडम ये देखें ना, ये एक जेन्युइन हमारी ज़रूरत भी है, वक्त की ज़रूरत भी है, और ये इलेक्शन होना भी चाहिए। इलेक्शन होना इसलिए चाहिए मैडम, अभी देखें अभी ये जैसे आज लोगों का इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, अगर ये लोग इलेक्शन लड़ के आए होते इन्होंने अपने वापस हल्कों में जाना था। अगर ये बेहतर होते लोगों ने इन्होंने चुन लेना था, अगर इनसे कोई बेहतर होता तो लोगों ने उन्हें चुन लेना था। और मैडम ये जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि लोगों को वोट की उनमें हक होना चाहिए, क्योंकि जो बंदा अपने वोट से अपने नुमाइंदे को चुनता है उसकी बड़ी सारी तवक्कात उसके साथ होती हैं, और उसका रवैया जो आपका MPs MN होते हैं उनका रवैया मुख्तलिफ होता है। और ये आप यकीन करें हमारी कम्यूनिटी में ये नर्सरी बंद हो गई है सियासी लोगों की, अब लोगों का वो दिलचस्पी ख़त्म हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि मतलब ये हमारा जायज़, हालांकि मैम देखें ना, मैं तो PTI में मुझे 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने MNA के लिए नॉमिनेट किया। इंशाअल्लाह करेगा इस दफ़ा भी मुझे पार्टी किसी बेहतर जगह पर अप्लाई करेगी। लेकिन ये
मेरा ज़ाती नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का, एक नेशन, एक कौम, पाकिस्तान का इशू है। इससे पाकिस्तान मजीद मजबूत होगा और हम समझते हैं कि इस पर बिल्कुल काम होना चाहिए। बिल्कुल, ये माइनॉरिटीज का इशू है। तो आज़म साहब आप मुझे बताएं कि माइनॉरिटीज को क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए शाहीन, ये पाकिस्तान तकरीबन 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। इसमें से कोई 20-25 लाख लोग छोड़ दें जिनको बैन अवी सतह के इलाज, तालीम, मुआवजा, सेहत, सफाई की सहूलतें हैं। बाकी 21 करोड़ 75 लाखों को अशराफियाई की डंडे से आती है। वो सारे प्रॉब्लम हमें है जो आम लेस प्रिविलेज पाकिस्तानी को है। हाँ, मजहब के नाम पे कुछ समाजी रवैये, कुछ समाजी ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, वो एक अलग का मामला है। और फिर सबसे बड़ी बात कि जब इस तरह यही आप सामने रहे ना कि ये जो इस तरह के एक थोड़े अपने आप से अलग करने वाले जो रवैये होते हैं, ये फीलिंग ज्यादा आती है। बाकी तो इस्लामिया ने कभी उसमें कोई वो नहीं रखी, तफरीक नहीं रखी। उन्होंने एक ही सफा का इस्तेमाल हो है, उसी तरह की जो जुल्म ज्यादतियां किसी भी गरीब पाकिस्तानी के साथ है, मिनॉरिटीज के साथ ज्यादा है, उनको फील ज्यादा होता है। जैसे यही देख रहे हैं ना, 1 करोड़ लोगों की किसी की तवज्जो ही नहीं है। और सबसे जो शर्म की बात है, जो 30 लोग बैठे हुए हैं जो कहने को सियासतदान है, जो कोई कौमी असेंबली का मेंबर है, कोई सेनेट का मेंबर है, कोई सूबाई असेंबली का मेंबर है, मजाल है जब वो भी कभी बात करते हो। और वो भी खैर मजबूर है बेचारे, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब अपने पार्टी हेड के सामने बात नहीं कर सकते तो फिर ये बेचारे क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं अपने गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला। उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगी और माइनॉरिटीज के हक में फैसला देगी। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत।